हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा न्यू चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9th के फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि फोर्स होता क्या है। जैसे फोर्स का मतलब क्या होता है। फोर्स का मतलब होता है पुश एंड पुल करना। पुश यानी किसी को खींचना या धक्का देना। अगर हम मान लो कोई बॉडी है और इसमें एक पुश कर रहा है और एक पुल कर रहा है, इसकी मतलब उस बॉडी की स्पीड या उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। पुश और पुल करना। एग्जाम्पल जैसे पुश, हिट और पुल। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। दो तरीके होती है। बैलेंस फोर्स क्या होती है। बैलेंस फोर्स एक तरीके इक्वल अमाउंट में फोर्स अप्लाई टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन सच दे कैन कैंसिल आउट इज। मतलब एक इक्वल अमाउंट में हम फोर्स लगा रहे हैं, वो आपस में क्या एक इक्वल लगकर एक तरीके बैलेंस हो गई, मतलब कैंसिल हो गई आपस में नीचे। तो उस चीज़ को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज चेंज हो जाती है। अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, मतलब एक तरह की इक्वल ना होना। मतलब ऐसी फोर्स लगा, हम इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं बट वो इक्वल ना हो, या तो किसी की डायरेक्शन चेंज हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो गया, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। तो अब हम बात करते हैं अपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे हम कहते हैं। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में, तब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, तो तब तक बॉडी क्या रहेगी, वो रेस्ट पे रहेगी। और तब हम उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो उसे मूव करने देते हैं। एवरीबडी कंटिन्यूस इट स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन कंप्लीट बाय समवेयर एक्सटर्नल फोर्स। तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तब तक वो अपनी बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। तो ये कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप एग्जांपल देख सकते हैं। आप फुटबॉल एट रेस्ट, अगर कोई फुटबॉल है वो अभी रेस्ट पे है, तब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उसे हिट नहीं करेंगे, तो वो कैसे मूव करेगी। ठीक है। अब बुक टिप्ड ऑन टेबल, एक बुक है जो टेबल पे ऐसी रखी, वो रेस्ट पे अपनी। ठीक है। अब बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन। मतलब कोई एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि किसी बॉडी को हम उसके मोशन या रेस्ट में, मतलब उसे चेंज कर दें, उसके चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में, इस चीज़ को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो केजी में होता है। एग्जाम्पल समझो। आप जैसे मान लो आप बस में सडनली, आप मान लो बस में और उसमें बैठे हुए हो, ये बस है, उसके अंदर आप बैठे हुए हो, और जैसे ही वो सडनली स्टार्ट करने लग जाए, मूव फॉरवर्ड, मतलब बस के आगे की तरफ जाएगी, तो पैसेंजर जो होगा जिसमें बैठा होगा वो किस तरफ मूव करेगा, वो फोल मतलब पीछे की तरफ मूव करेगा, बस आगे की तरफ मूव करेगी, मतलब फॉरवर्ड होगी, बस एकदम चलेगी सीधा। अब जो उसमें बैठा होगा बंदा, वो अब किस वजह से पीछे एकदम, जैसी बस आगे को चली तो वो एकदम पीछे की तरफ होगा। तो किस वजह से होगा, वो किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, विद द फ्लोर, बस के कॉन्टेक्ट में, और वो किसकी वजह से हो रहा है, ये सब इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू। तो इस वजह से वो पैसेंजर बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ गिर रहा है। तो अब हम अपने आगे चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप बस स्टॉप सडनली, इट्स पैसेंजर टेंड टू फॉल फॉरवर्ड। अब जैसे ही बस चल रही है, उसने एकदम ब्रेक मारे, तब जो इसमें बैठा हुआ पैसेंजर है वो क्या करेगा, वो एकदम आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, किसकी वजह, इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसमें लग रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अब जो पैसेंजर है ना, वो क्यों एकदम आगे जाए, क्योंकि एकदम रिमेन स्टेट ऑफ मोशन, मतलब स्टेट, मतलब उसमें था, मोशन में था, एकदम रेस्ट पे था। जैसे ही एकदम ब्रेक लगी तो अपने कॉन्टैक्ट में और एकदम आगे की तरफ मूव करा। देखो अब बात करते हैं हम अपने मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, एक तरह का बॉडी एज अ डिफाइंड एज अ मास इनटू वेलोसिटी। आप देख सकते हैं पी से हम इसे डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू एम इनटू वी वेलोसिटी। मोमेंटम एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे पी से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, ये क्या होता है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट है, इसे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब फोर्स कैसे होती है, करके वेक्टर क्वांटिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम मैथमेटिकली भी मतलब फॉर्मुलेशन कर रखा है कि फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ हमने देखे कि इनिशियल दिखा है एम वी यू और फाइनल दिखा एम बी। तो हमने लगाया डी पी बाई डी टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड हम यहाँ पे ऐड करें पी टू माइनस पी वन अपन में टाइम। यहाँ देख सकते चेंज इन मोमेंटम अपन में टाइम हमने यहाँ पे ये, फिर इसके बाद आया फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास अपन में वी माइनस यू बाई टी। अब हमने यहाँ पे के क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, के इज़ अ कांस्टेंट।
तो के इज मास इंटू एक्सेलरेशन और प्रोपोर्शनल होगी, के इज अ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल, तो के की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1, तो हमारा क्या बनता है मास इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देख सकते हैं कि हम कैसे डिफाइन करें एक न्यूटन फोर्स को, तो क्या होगी फोर्स, क्या होगी हमारी मास इंटू एक्सेलरेशन, अमाउंट ऑफ फोर्स दैट विल बी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ 1 kg मास। अब बात करें हम अपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि इक्वल एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। आप जैसी कोई मान लो जैसे कोई एक गन है, हमने एक बुलेट फायर करी ऐसा, तो उसमें जो हमें एकदम पीछे को धक्का लगता है, धक्का वो क्या होता है मतलब एक बैकवर्ड हमें क्या मूव, वो हमारे एकदम जैसे मान लो ये हम गन चला रहे हैं, तो आगे तो कोई गन आगे हमने कोई बंदूक चले, आगे गोली गई एकदम तेज़ स्पीड से और हमें एकदम फील हुआ पीछे बैकवर्ड कोई हमें जैसे धक्का सा लगा, तो ये किसकी वजह से, एज ए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जितना हम आगे वो जितने हम आगे एकदम फोर्स अप्लाई करें उतने हमें पीछे भी महसूस हो रहा है। जैसे इसमें लिखा वैन बुलेट इज फायर विद द गन, हमने बुलेट फायर करी, द गन ओनली मूव लिटिल बैकवर्ड, और थोड़ा सा जो गन हमें मूवमेंट पीछे की तरफ हुई मिली उसकी गन की, एंड द बुलेट कैन ट्रेवल द लार्ज डिस्टेंस द बिकॉज द डिफरेंस मास ऑफ बुलेट एंड द गन के बीच का डिफरेंस। अब मान लो एक कोई बंदा है, उसने एकदम अपने पैर से पत्थर को किक मारी, एकदम दूर से एकदम पत्थर में लात मारी, उससे क्या हुआ, उसे भी एकदम कुछ इफेक्ट्स हुआ, मतलब चाहे उसने एकदम फुल फोर्स से उस पत्थर में लात मारी, पत्थर जाके आगे गिर गया, बट उसे भी क्या हुआ एक तरह के रिएक्शंस हो, अपोजिट रिएक्शंस होगा, मतलब उसके भी पैर में क्या होगी चोट लगी, मतलब ये क्या है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शंस। तो अब मान लो आप कोई स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग क्या होता है एकदम हाथों को एकदम आगे की तरफ होता है ना, पीछे करते हो बैकवर्ड की तरफ करते हो, मतलब पीछे के लिए मतलब आप हाथों को घुमाते हो तो पीछे की तरफ जाते हैं ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इससे क्या होता है रिएक्शन की वाटर भी एक मान लो हम आगे जा रहे हैं अपने मोशन से एकदम आगे जा रहे हैं पूरी फोर्स लगा के, तो हम जो वाटर होता है ना पानी वो भी हम पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हम बैकवर्ड तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ऐसे ही जैसे मैंने अभी पत्थर में लात मारी, तो वो अभी पत्थर में लात तो वो भी अपना भाई कोई अपोजिट रिएक्शन शो कर रहा होगा मुझ पर, जिस वजह से जैसे मैंने पैर से एकदम लात मारी तो मुझे ऐसा फुट गया इंजर। तो देखो यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, 3 ही मोशन पढ़ने थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।